अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, 10th क्लास की बायोलॉजी, जिसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, हम रिकॉल कर लेते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था। जी बेटे, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि ह्यूमंस के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होती है। उसके लिए हमने देखा था कि किस तरह से जो है एयर पैसेजवे और लंग्स जो है ये दोनों पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। हमने सीक्वेंस देखा था सारा, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है एयर पैसेजवे के पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से जो है हवा एंटर होगी और एंटर होके जाएगी यहाँ लंग्स तक, और लंग्स के अंदर मौजूद एल्वेलाई तक, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होना है। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस हमने इनके सिर्फ नेम देखे थे, आज हम इनकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जी बेटा जी, तो एयर पैसेजवे का जो नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा था कि बिल्कुल स्टार्ट में जो है नॉस्ट्रल्स आएगा। तो नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था उर्दू में हम इन्हें नथनी कहते हैं, और ये पोर्स होते हैं या वो पॉइंट है जहाँ से जो है वो एयर एंटर होगी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो नॉस्ट्रल्स से रिलेटेड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नॉस्ट्रल्स बेसिकली जो है नोज़ के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मौजूद होते हैं, सही है। तो नोज़ ने क्या किया होता है, यहाँ पे जो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जो नोज़ है इसने एनक्लोज किया होता है किस चीज़ को, नेज़ल कैविटी को। ठीक है, तो नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स का आपको पता होना चाहिए, नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल। उसके अलावा क्या है कि जब नॉस्ट्रल से हवा एंटर हो जाती है तो नॉस्ट्रल्स जो कि हमें बाहर से जो है बेटे 2 पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे नोज़ के। तो यहाँ पे अगर हम अंदर जाएं तो यहाँ पर एक लाइन है, आप देख सकते हैं अपनी फिंगर लगा के टच करके कि इन 2 पोर्स के सेंटर में यहाँ पर एक वॉल होती है, यानी कि जो नोज़ के अंदर वाला जी कैविटी है ये एक वॉल के ज़रिए से सेपरेटेड है। तो इस वॉल की वजह से ये 2 सेपरेट ओपनिंग्स भी बनती हैं, और ये बाहर से जो हमें 2 सेपरेट ओपनिंग्स नज़र आती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और यही वाली वॉल जाके अंदर जाके जिस भी जगह पर जब ओपन होगी तो वहाँ पर भी ये 2 साइड्स ही या 2 ओपनिंग्स ही नज़र आएंगी ना, तो उन्हें हम कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नॉस्ट्रल से जब हवा एंटर होती है तो यहाँ पर सेंटर में एक लाइन होती है, एक वॉल होती है जिसने सेपरेशन की होती है इन 2 जगहों में। बाहर से जो हमें नॉस्ट्रल्स नज़र आते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, और अंदर जाके जो ओपन होते हैं जिस भी जगह पर उन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ओके बेटा, उसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट है कि हमारी ये जो वॉल्स हैं, नोज़ के अंदर वाली जो वॉल होती है वहाँ पर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेटे। एक प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर हेयर्स, ठीक है, नाक के अंदर बाल होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर म्यूकस। अब इन दोनों का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि बताएं नॉस्ट्रल्स के या नोज़ की कैविटी के अंदर या वॉल्स के अंदर हेयर्स और म्यूकस मौजूद होते हैं तो इनका फंक्शन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेयर का क्या फंक्शन होता है। जब हम सांस लेते हैं बेटा तो उस वक्त सांस लेने के दौरान हवा में मौजूद हर चीज़ हमारे नाक में एंटर हो रही होती है। मतलब कि जो गैसेस जो हैं वो तो सारी हो ही रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। लेकिन उसके साथ साथ हम जिस भी एनवायरनमेंट में हैं वहाँ की हवा साफ़ है या गंदी है, मींस के डस्ट पार्टिकल्स हैं या नहीं है। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो भी हमारे नोज़ के अंदर वैसे ही ऐड हो जाएंगे, चले जाएंगे, नोज़ के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो उन डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए क्या है, जो हेयर्स क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ताकि साफ़ हवा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है, आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सेटअप है, यानी कि 37 डिग्री सी है हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर। तो फुल सर्दियों में जबकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत ठंडी हवा हमारे लंग्स के अंदर ना चले जाए और हमें कोई डैमेज ना कॉज कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए म्यूकस जो है हमारे वॉल से सिक्रीट होती है, और उसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि एयर को वार्म कर देना। और कितना वार्म करना, इतना वार्म करना कि वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर के करीब करीब हो जाए। ठीक है,
फिर से सुनेंगे। हमने बात की नॉस्ट्रिल्स में हमने कहा कि नोज़ जो है वो एनक्लोज किया होता है उसने नेजल कैविटी को। नॉस्ट्रिल्स के बारे में हमने कहा कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ वॉल। हमने कहा कि नोज़ के अंदर जो है दो स्ट्रक्चर्स या दो चीज़ें होती हैं, हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं। तो हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, और म्यूकस क्या करता है, वार्म को एयर कर देता है, इनकमिंग एयर को वार्म करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल इसका टेम्परेचर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फेरिंग्स। तो नॉस्ट्रिल्स, नोज, देन नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी जब ओपन होती है तो वो फेरिंग्स में ओपन होती है। ये बात हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है मतलब अगर हम बात करें कि ये है नेज़ल कैविटी आ रही है और ये जो है वो क्या है, ओरल कैविटी है, तो ये दोनों एक मेन पॉइंट पे ओपन होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों का सेम है। तो वो पोर्शन, वो जगह जहाँ पर नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी सेम पॉइंट पर ओपन होते हैं उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स क्या है, बेसिकली एक मस्कुलर पैसेज है। मस्कुलर पैसेज का क्या मतलब है, यानी कि इसकी वॉल्स जो हैं वो डिफरेंट मसल्स की ही बनी हुई है। ठीक है, तो मस्कुलर पैसेज है। फेरिंग्स नेज़ल कैविटी में जो हम कहें कि नेज़ल कैविटी यहाँ से या फेरिंग्स में ओपन हुई, तो यहाँ पे जो हम नॉस्ट्रिल्स की बात कर रहे थे, तो ये जो वॉल है उसकी, वो कह लें आप यहाँ तक आके इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो है वो खुलते हैं कहाँ, फेरिंग्स में खुलते हैं, और फेरिंग्स जो है वो ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी दोनों का सेम पैसेज है। फिर ये फेरिंग्स कहाँ एक्सटेंड होगा, फिर ये फेरिंग्स एक्सटेंड होगा, ये देखिए एक तरफ जो है ये चला जाएगा क्या, एसोफेगस। एसोफेगस क्या होगा, ओरल कैविटी की एक्सटेंशन, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, हम कहेंगे कि नेज़ल कैविटी से नेक्स्ट जो हवा एंटर होनी है वो वाला ट्रैक जो है वो इलोंगेट होगा। तो फेरिंग्स के बारे में इतना ही लिखा हुआ है। डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में इन सब पार्ट्स के बारे में है, जैसे कि फेरिंग्स क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, लिरिक्स, तो सब पॉइंट्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस में है। तो बेहतर है कि आप इस सबको जो है बहुत अच्छे से लर्न करें, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट है वो है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, मैंने आपको जब इन सब पार्ट्स के नेम भी बताए थे तो मैंने कहा था कि ग्लोटिस आता है, हम कहते हैं कि एक नैरो ओपनिंग। यहाँ पे मैं आपको कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की, समझाने की, कि यहाँ पे जो तंग रास्ता आता है उस तंग रास्ते को हम कहते हैं ग्लोटिस, और जो फेरिंग्स है वो यहाँ पे, यानी कि जो लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स से बाहर को निकला होता है ना एरिया, फेरिंग्स लेरिंग्स में एंटर होता है, कैसे एंटर होता है, किस रास्ते से, ग्लोटिस से एंटर होता है। ग्लोटिस क्या है, नैरो ओपनिंग है। अब इस ग्लोटिस के ऊपर एक लिड होता है, कार्टिलेज का बना होता है वो लिड, और उस लिड का क्या मकसद है, मैंने आपको बताया था कि जब फूड यहाँ से गुजर के जानी है, ओरल कैविटी से एंटर होनी है एसोफेगस में, तो कोई भी फूड जो है वो एंटर ना हो जाए हमारे सांस की नाली में, इससे बचने के लिए यहाँ पर जो है एक लिड होता है, उस लिड को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो ये सवाल है पास्ट पेपर का कि ग्लोटिस और एपिग्लोटिस क्या होते हैं, और एपिग्लोटिस के बारे में जो है साइड पे बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट बेटे आ जाता है लिरिंग्स। तो लिरिंग्स क्या है, लिरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, हम जो भी बोलते हैं वो साउंड प्रोड्यूस होती है लिरिंग्स वाले पॉइंट से। तो लिरिंग्स का अब हम देख लेते हैं। देखें कि ये हम कहें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हो गई नैरो ओपनिंग थी जो ग्लोटिस, ठीक है, और ग्लोटिस के बाद आता है हमारे पास लिरिंग्स। इस तरह की थोड़ी शेप होती है। आपने देखा है कि कुछ लोग जिनकी गर्दन बहुत पतली होती है उनमें आपको ये जो लिरिंग्स या वॉइस बॉक्स है ये ऊपर नीचे जाता नजर आता है, ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए बेटा लिरिंग्स, लिरिंग्स जिसे हमने कहा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों कहा, क्योंकि इस लिरिंग्स के अंदर जो है क्या है बेटे, यहाँ पर कुछ कार्टिलेजनस फाइबर्स मौजूद होते हैं, इस तरह से फाइबर्स, ठीक है। और जब हम बोलते हैं या एयर जो है गुजरती है यहाँ से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकलती है, तो उस वक्त वो जो एयर जब इन कार्टिलेज फाइबर्स के साथ टच करती है, इनके साथ वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेट के नतीजे में फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। मेरे ख्याल से ये भी एक पास पेपर का सवाल है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी वॉइस बॉक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइस बॉक्स या लिरिंग्स के अंदर हवा कैसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कि जब हवा गुजरती है तो वो अंदर मौजूद इन कार्टिलेजनस बैंड्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कार्टिलेजनस बैंड्स,
या फिर कार्टिलेजिनस फाइबर्स, कार्टिलेजिनस बैंड्स को क्या करती है, इनको वाइब्रेट करती है और इनके वाइब्रेट करने के नतीजे में क्या हो जाता है, फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद क्या है, आपने देख लिया कि लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है, कार्टिलेजिनस बैंड्स मौजूद होते हैं या वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस बैंड्स या फिर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, इनके वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है। आपकी बुक में इसी के साथ एक लिखा हुआ है बेटा, बॉक्स लिखा हुआ है और उस बॉक्स में लिखा हुआ है स्पीच के बारे में। स्पीच क्या होती है बेटा, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ स्पीच इज़ फॉर्म्ड, या हम जो बोलते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, तो स्पीच के बारे में ये है कि बेसिकली हमने यहाँ पे बात की कि सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो साउंड स्पीच को हम क्या कह सकते हैं उर्दू में, कलाम, यानी कि बात करना ना। तो बात करने में कैसे चेंज हो जाती है, देखिए साउंड जो है वो तो एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ ह्यूमंस जो हैं वो स्पीच कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं, अपनी बातों के ज़रिए से इजहार कर सकते हैं कि आप क्या कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो स्पीच में इन्वॉल्व है कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हमारे लिप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हमारी चीक्स इन्वॉल्व हैं, टंग इन्वॉल्व है और टीथ भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उसके साथ साथ ये वाइब्रेशंस हो रही होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इन सब के नतीजे में क्या होता है कि हम बात कर सकते हैं और अल्फाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करके देखें ज़रा कि वाकई ऐसा होता है कि लिप्स के बगैर या टंग के बगैर या टीथ के बगैर हम कुछ बोल सकते हैं कि नहीं। तो ज़रा सब बच्चे जी, तो आप देखें कि आप लोग ज़रा पी प्रोनाउंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर लिप्स या टच किए बगैर। तो हम पी नहीं बोल सकते जब तक हम अपने दोनों के लिप्स आपस में ना जोड़ें। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह से हम टी नहीं बोल सकते जब तक कि हम अपनी टंग को अपने ऊपर वाले जो पैलेट है तालू के साथ ना लगाएं, हम टी नहीं बोल सकते। ठीक है, इस तरह से हम चे नहीं बोल सकते, चे कह लें या सी एच कह लें, उस वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते जब तक हम अपनी जो है टीथ को आपस में ना जोड़ें। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि इसके अलावा एक और भी है, जॉज भी नहीं ना, जब तक देखें हमारे जॉज भी तो ऊपर नीचे मूव करते हैं, जॉज ऊपर नीचे मूव करते हैं, लिप्स आपस में टच करते हैं तो पी की साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम अपनी टंग को जो है अपने पैलेट के साथ लगाते हैं तो हम टी बोल सकते हैं, और जब हम अपने टीथ को आपस में जोड़ते हैं तो हम चे की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात वाकई ही सच है कि स्पीच कब हो सकती है, जब हमारे ये वाले सारे पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक ऑर्डर में, और साथ ही साथ साउंड प्रोड्यूस होती है तो हम स्पीच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, ट्रकिया। नाउ व्हाट इज़ ट्रकिया, ट्रकिया के आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये विंड पाइप है। तो विंड पाइप यानी कि हवा की नाली है। ट्रकिया के बारे में जो पॉइंट्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर दो, कि ट्रकिया की लेंथ कितनी होती है। तो ट्रकिया की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है कि जो ट्रकिया है, ट्रकिया के अंदर एक बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और है, वो क्या है कि ट्रकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स होती हैं। कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, या उन मकसद क्या है उनका। सी शेप का मतलब कि कंप्लीट सर्कल नहीं होता, हाफ सर्कल होता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ट्रकिया है हमारे, ये फ्रंट साइड से ऐसे होता है, यानी कि जो जगह छुटी हुई है जहाँ पे ट्रकिया कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में नहीं है, वो पोस्टीरियर साइड होती है इसकी, समझ रहे बात को। और ये फ्रंट साइड पे, इसके फ्रंट साइड से ऐसे होता है, और पोस्टीरियर साइड पे जो है वो क्या है, इसकी ये वाली जगह छुट्टी है, यानी कि ये सी शेप हो गया कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स। और ये कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, इट मे बी 15 to 20। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, चले आपको पता चल जाता है तो एक इन्फॉर्मेशन है, 15 to 20 नंबर हो सकता है सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स का। फिर ये कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स जो है इलोंगेट करती हैं, सॉरी ट्रकिया जो है वो फर्दर जाके डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। और यही कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स जो हैं ये ब्रोंकाई में भी मौजूद होती हैं, लेकिन क्योंकि ब्रोंकाई का जो डायमीटर है वो ट्रकिया से कम होता है, तो ब्रोंकाई जो है वो भी क्या हो जाती है, ब्रोंकाई में
हम कह लें कि ये एग्जैक्ट रिंग्स नहीं रहती बल्कि ये प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाई में हम क्या लिखेंगे कि ब्रोंकाई में कार्टिलेजनस रिंग्स की बजाय वो क्या हो जाती हैं, वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होता है और ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो कहाँ एंटर हो जाती है, लंग्स के अंदर। क्योंकि ये देखेंगे आप कि ये हमने कहा ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया मज़ीद डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट और राइट, ये होता है राइट और ये लेफ़्ट दोनों साइड्स में, और ये जो ब्रोंकाई है ये मज़ीद डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, और वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो एंटर हो चुकी होती हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है, राइट और लेफ़्ट लंग्स के अंदर। यहाँ पे ट्रैकिया से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है आपको, वो क्या है कि जो ट्रैकिया है, चलिए यही ऊपर वाले के डायग्राम को ही देख लेते हैं कि ये लेरिंग्स था, तो लेरिंग्स के नीचे आया ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर बेटा कुछ सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया पता है आपको, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह बनाया, इनका डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ बनाई है। तो ट्रैकिया के अंदर मौजूद है, क्या चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अंदर, होता है सिलिया मौजूद होता है, और उसके अलावा इसके अंदर म्यूकस भी मौजूद होता है। और वो जो म्यूकस है बेटा वो किसने रिलीज़ किया, वो रिलीज़ किया ग्लैंडुलर सेल्स ने। ग्लैंडुलर सेल्स कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर या एपिथेलियल सेल्स मोस्टली सेक्रेशंस करते हैं, और इनकी सेक्रेशंस ने क्या प्रोड्यूस किया, म्यूकस में प्रोड्यूस किया, और सिलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिलिया का क्या काम है कि अगर हमारी नेज़ल कैविटी से या हमारे नॉस्ट्रल से हवा जब गुजर के आई और तो हेयर ने उन्हें ट्रैप नहीं किया, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, हेयर ने अगर ट्रैप नहीं किया और फिर भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो गए हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएं और हमारे लंग्स के अंदर एंटर ना हो, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है ताकि यहाँ पे इस जगह पर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स रुक जाएं। अगर इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो फिर तो उन्हें आसानी होनी थी, वो तो यहाँ से स्लिप होकर इजीली नीचे चले जाते डस्ट पार्टिकल्स। तो इनकी डायरेक्शन ऊपर को है, ये भी याद रखना है कि अपवर्ड डायरेक्शन है सिलिया की, जो कि ट्रकिया में मौजूद है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है कि जो हवा आ रही है उसे मज़ीद जो है वो वार्म कर देता है ताकि हमारे लंग्स जो है उससे इन्फेक्टेड ना हो जाए, ठीक है जी। तो ट्रकिया हमने डिस्कस कर लिया। ब्रोंकाई हमने कहा ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजनस प्लेट्स हैं, ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होता है और ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या मौजूद होता है, वहाँ पर मौजूद होती हैं एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर डक्ट्स मौजूद होती हैं, और एल्वुलर डक्ट्स के नीचे क्या मौजूद होते हैं, हम कह लें कि पाउचेस मौजूद होते हैं एल्वुलाई के, ठीक है। और एल्वुलाई क्या है, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और एल्वुलाई क्या करता है, रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है। तो हम रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा है नॉस्ट्रिल्स, नोज ने एनक्लोज किया हुआ है नेजल कैविटी को, हेयर और म्यूकस का क्या फंक्शन है, फेरेंक्स क्या काम करता है, किसकी सेम ओपनिंग है, दो चीज़ों की सेम ओपनिंग है, किसकी, ऑरल कैविटी की और नेजल कैविटी। ग्लोटिस क्या है, नैरो ओपनिंग है, ग्लोटिस को लिड लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है एपिग्लोटिस, और इसका मकसद क्या है। लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। और यहाँ पे हमने सवाल देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर हमने कहा कि स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है। ट्रकिया हमने कहा कि ट्रकिया विंड पाइप है, इसकी लेंथ कितनी है, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, उनकी अमाउंट कितनी हो सकती है। ट्रकिया के अंदर सिलिया और म्यूकस है और उनका फंक्शन क्या है। फिर हमने देखा कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या हैं, और ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजनस रिंग्स जो है वो शेप थोड़ी सी चेंज करके कार्टिलेजनस प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई हमने देखा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो एल्वुलाई है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो वो किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए बेटे, अगर आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।